नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश एक अध्ययन इसके 56वें सत्र में आपका स्वागत है। पिछले सप्ताह हमने छठा समुल्लास आरंभ किया था, जिसका विषय राजधर्म से संबंधित है। आइए हम आज उसके आगे अध्ययन अपना आरंभ करते हैं। हमने मनुस्मृति की 3 श्लोक देखे थे और इनकी चर्चा आरंभ की थी। पहले श्लोक का अर्थ है, वह सभेश राजा इंद्र अर्थात विद्युत के समान शीघ्र ऐश्वर्य करता। सभेश सभा का जो स्वामी ईश है, तो राजा की तुलना की गई है इंद्र से और इंद्र का अर्थ बताया गया है शीघ्र ऐश्वर्य करता, जो अपने राज्य के सभी नागरिकों की ऐश्वर्य में वृद्धि अति शीघ्र कर सके। अनिल शब्द का अर्थ किया वायु के समान सबके प्राणवत प्रिय। राजा कैसा होना चाहिए? जो सारी प्रजा को प्रिय लगे, और उसकी उपमा दी है कि वायु के समान। वायु तो प्राणों के लिए अत्यंत आवश्यक पदार्थ है, तो जितना वायु सबको प्रिय है, उतना राजा भी अपने नागरिकों को प्रिय लगना चाहिए। हृदय की बात जानने आया। जो जब आपस में स्नेह प्रेम का संबंध होता है, तो हम देखते ही समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति के मन में क्या बात चल रही है। तो हृदय की बात को वह प्रजा की हर नागरिक के मन की बात तुरंत जान ले। यम पक्षपात रहित न्यायाधीश के समान वर्तने वाला। यम का अर्थ है जो नियम की, संविधान की रक्षा और उसके अनुसार पक्षपात रहित न्याय सबका कर सके। तो राजा का ये मुख्य कर्तव्य है कि वह सारे विवादों का न्याय बिना किसी पक्षपात के कर सके। सूर्य के समान न्याय, धर्म, विद्या का प्रकाशक, अंधकार अर्थात अविद्या अन्याय का निरोधक। तो अब सूर्य की जो उपमा दी है, तो सूर्य क्या है? प्रकाश देता है सबको, और सबको बराबर देता है, किसी भी के साथ कोई पक्षपात नहीं करता। तो सूर्य के समान न्याय, धर्म और विद्या का प्रकाशक। और विद्या का प्रकाश कैसा? कि अंधकार अर्थात अविद्या अन्याय का निरोधक, उसको हटा दे। अग्नि के समान दुष्टों को भस्म करने आया। और ऐसी अग्नि है जो सभी को जला देती है। तो यहाँ किसको जलाने को बात कही? कि जो दुष्ट व्यक्ति हैं, राज्य में कोई दुष्टता करता हो तो उसको भस्म कर दे। ऐसे दुष्ट व्यक्ति का राज्य में रहना उचित नहीं। वरुण अर्थात बांधने वाले के सदृश, दुष्टों को अनेक प्रकार से बांधने वाला। तो वरुण शब्द का अर्थ लगाया है, जिसको वरुण पाश कहते हैं, कि सबसे जैसे गांठ, रस्सी की गांठ मजबूत बांध दियो। तो दुष्टों को ऐसे बांध दे कि उनके सीमाएं बना दे, जिसके बाहर वो निकल ही ना सके और किसी भले व्यक्ति को तंग न कर सके। चंद्र के तुल्य, श्रेष्ठ पुरुषों को आनंद दाता। चंद्रमा बहुत शीतलता देता है, तो उस तरह से अपनी आनंद दाता हो सब नागरिकों के लिए। वित्तीय शब्द भी आया है। वित्त का स्वामी अर्थात धनाध्यक्ष के समान कोषों का पूर्ण करने वाला सभापति हो। राजकोष में किसी भी तरह की कोई कमी न हो, राजकोष हमेशा ही भरा हुआ हो, जिससे कि किसी की भी कोई आवश्यकता की पूर्ति होनी हो, कोई भी विषम परिस्थिति आ जाए उसमें वह वैसा कर सके।
ये हमने पहले श्लोक का अर्थ देखा था पिछली बार भी, आज भी उसको दोहरा लिया है। अब अगले दो हैं। तपत्यादित्यवत् चैष चक्षुंषि च मनांसि च न चैनम भुवि शक्नोति कश्चिदपि अभिवीक्षितुम। इसका अर्थ किया, जो सूर्यवत प्रतापी सबके बाहर और भीतर मनों को अपने तेज से तपाने आया, जिसको पृथ्वी में करड़ी दृष्टि से देखने को कोई भी समर्थ न हो। तो सूर्य के समान प्रतापी राजा की कल्पना की गई है, उपमा दी गई है कि उसका तप कैसा है कि सबको बाहर से भी, सभी नागरिकों को और सब नागरिकों को भीतर से यानी बाहर से, तन से और मन से भी वह ऐसा तेजस्वी है कि सबको उत्साहित कर देता है कि खुद ही केवल राजा ही इस तपस्या में नहीं लीन है, बल्कि सब नागरिकों को भी उस दिशा में प्रोत्साहित कर देता है। तो तब क्या कहते हैं कि जितने भी बाह्य द्वंद्व हैं या आंतरिक द्वंद्व है, सर्दी गर्मी भूख प्यास, जो भी विकट परिस्थितियां आए, चाहे इस हो या उस हो, जैसी भी हो, लेकिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना। और ऐसी परिस्थिति में पृथ्वी में कोई भी ऐसा व्यक्ति न हो जो कुदृष्टि से राजा को देख सके या उसके राज्य की ओर दुष्ट दृष्टि, बुरी दृष्टि लाए। तो राजा के क्या क्या गुण होने चाहिए उसका वर्णन किया जाएगा। तीसरा श्लोक है, सो अग्नि भवति वायुश्च सो एकः सोम स धर्मराट स कुबेर स वरुण स महेंद्र प्रभावत। जो अपने प्रभाव से अग्नि, वायु, सूर्य, सोम, धर्म प्रकाशक, धनवर्धक, दुष्टों का बंधन करता, बड़े ऐश्वर्य वाला होवे, वही सभाध्यक्ष सभेश होने के योग्य होवे। तो ये तीसरे श्लोक में भी प्राय वही उपमाएं आई हैं, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, ऐसे कुबेर, वरुण में, जो पहले श्लोक में भी थी। तो उसी बात को दोहराया है कि एक अच्छे राजा में क्या क्या गुण होने चाहिए। अब और भी एक श्लोकों की लंबी श्रृंखला है। अब है हमारे पास कुल 10 श्लोक हैं। तो 10 श्लोक में अब हम देखेंगे कि एक एक करके पढ़ते हैं। तो सच्चा राजा कौन है यह बताया जा रहा। स राजा पुरुषो दंड स नेता शासिता च स आश्रमाणाम च धर्मस्य प्रतिभु स्मृतः। आइए इसका अर्थ देखते हैं महर्षि दयानंद ने क्या किया। इसका अर्थ कहते हैं, जो दंड है वही पुरुष राजा, वही न्याय का प्रचार करता और सबका शासन करता, वही 4 वर्ण और आश्रमों के धर्म का प्रतिभू अर्थात जामिन है। तो यहाँ अब जो राज्य व्यवस्था का मुख्य आधार बताया है, दंड व्यवस्था। यदि दंड न हो तो कोई भी राजा सुशासन नहीं कर सकता। तो ये जो दंड देने की प्रक्रिया है और दंड का जो भय है वह अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सामान्य व पुरुषों मनुष्यों को दंड ही बुरे कामों से दूर रखता है। दंड व्यवस्था न हो तो बहुत से लोग गलत काम करने लग जाएंगे। तो जो राजा है उसकी कीर्ति और यश इसी में है कि दंड व्यवस्था में कोई भी पक्षपात न हो। तो जैसे कहते हैं ना कि पताका है, झंडा है, झंडा का अपना औचित्य है, अपना वह राष्ट्र का प्रतीक है, लेकिन झंडा हमेशा डंडे पर लहराता है। डंडा और झंडा ये 2 प्रतीक हैं
जो ब्रह्म और क्षत्यम के, ब्राह्मण और क्षत्रिय के। तो ये पूरी जो न्याय व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, राज धर्म की बातें हैं, ये अच्छी तरह से तभी लागू होती हैं जब यहाँ यह ब्राह्मण और क्षत्रिय का युग्म, झंडा और डंडे का युग्म बराबर अच्छी ढंग से चलते रहना चाहिए। तो जो दंड है वही तो राजा का प्रतीक है, राजा क्षात्र धर्म का, क्षत्रिय धर्म का, डंडे का। और ब्राह्मण है जो विधायिका है, जो बुद्धिपूर्वक नियम आदि बनाते हैं। उनका काम है कि कीर्ति और यश बनी रहे, तो दोनों का सहयोग अच्छी तरह से हो तो राज व्यवस्था अच्छी चलती। तो ये जो 10 श्लोक हैं, यह अभी तक तो राजा के अपने व्यक्तिगत गुणों की बात हो रही थी। अब वह अपने गुणों के अनुसार अपने राज्य की व्यवस्था कैसे कर रहा है, उस दंड व्यवस्था की बात हो रही है। तो कहा जो दंड है वही पुरुष राजा, वही न्याय का प्रचार करता। तो न्याय जो देने की प्रक्रिया है और सबका शासन करता, उसी की अथॉरिटी है, हेड ऑफ द स्टेट है वो। वही 4 वर्ण और 4 आश्रमों के धर्म का प्रतीक है वो, कि उसके राज्य में चारों वर्ण के लोग अपना अपना काम सुचारू रूप से करते हैं और हर मनुष्य अपने आश्रम व्यवस्था के अधीन होकर अपने धर्म का पालन कर रहा है। तो यह दंड व्यवस्था बताई कि जो इससे विपरीत है उसको दंड दिया जाना चाहिए, ताकि वह धर्म के में संलग्न लोगों को किसी भी तरह का दुख कष्ट न दे सके। आइए दूसरा श्लोक देखते हैं। दंड शास्ति प्रजा सर्वा दंड एवाभियक्षति, दंड सुप्तेषु जागरति, दंडम धर्मम विदुर्बुधा। मनुस्मृति के श्लोक हैं। मनु महाराज इसलिए याद किए जाते हैं कि उन्होंने पहला संविधान बनाया था कि एक समाज और राष्ट्र की व्यवस्था कैसे चलनी चाहिए। इसका अर्थ लिखा, वही प्रजा का शासन करता, सब प्रजा का रक्षक, सोते हुए प्रजास्थ मनुष्यों में जागता है। इसीलिए बुद्धिमान लोग दंड ही को धर्म कहते हैं। तो राजधर्म की व्यवस्था दंड पर आधारित है, जो असल में प्रजा का रक्षक है। दंड है तो दंड भी देता है, लेकिन अधिकांश प्रजा अच्छी प्रजा होती है, उसकी रक्षा करने के लिए दुष्ट लोगों को दंड दिया जाता है। और यदि दंड व्यवस्था अच्छी है तो प्रजा के लोग रात्रि में चैन से सो सकते हैं, नहीं तो उनको नींद भी अच्छी नहीं आएगी, वे हमेशा भय से आशंकित रहते हैं। तो दंड व्यवस्था के ऊपर ये 10 श्लोक लिखे गए हैं। तो यह बहुत ही सही है। जहाँ दंड व्यवस्था ठीक नहीं है, वहाँ दुष्ट लोग अपना क्रियाकलाप बढ़ाते जाते हैं। तीसरा श्लोक है, समीक्ष सधित सम्यक सर्वायंजयति प्रजा, असमीक्ष प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वतः। समीक्ष यानी जो ईक्षा, ये देखने की जो बात है। दंड यदि सबको ठीक से देख रहा है तो सब भली प्रकार है। जो दंड अच्छे प्रकार विचार से धारण किया जाए तो वह सब प्रजा को आनंदित कर देता है, और जो बिना विचारे चलाया जाए तो सब ओर से राजा का विनाश कर देता है। तो राजा के पास वह जो अधिकार है, अथॉरिटी है दंड विधान को लागू करने की, वह विचार पूर्वक, न्याय पूर्वक उसका उपयोग किया जाना चाहिए। यदि वैसा किया जाता है तो सारी प्रजा सुख शांति आनंद में रहती है। और जो ऐसे ही उसका उपयोग किया जा रहा है दंड व्यवस्था का, कि अच्छे लोगों को दंड मिले और बुरे लोग आराम से अपने घर में जीते हैं, तो वैसे प्रजा भी नष्ट हो जाएगी और वैसा राजा भी नष्ट हो जाएगा। आइए चौथा श्लोक। दुष्येयु सर्ववर्णाश्च
विद्येयं सर्वसेतव सर्वलोकप्रकोपश्च भवे दंडस्य विव्यपात्। तो चौथे श्लोक का अर्थ पढ़ेंगे अब। बिना दंड के सब वर्ण दूषित और सब मर्यादा छिन्न भिन्न हो जाएं। दंड के यथावत न होने से सब लोगों का प्रकोप हो जाए। प्रकोप है कि सब लोग दुख सागर में चले जाएंगे, कुपित हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यत्र श्यामो लोहिताक्षो दंडश्चयति पापः प्रजास्तत्य न मुह्यन्ति नेता चेत साधु पश्यति। तो पांचवें श्लोक का अर्थ है, जहाँ कृष्ण वर्ण यानी काले रंग का, रक्त नेत्र यानी लाल आंखें और भयंकर पुरुष के समान पापों का नाश करने आया दंड विचरता है, यानी दंड की कल्पना की जा रही है कि उससे दूसरों को भय हो। भय होता है जैसे काले रंग का कोई हो भयंकर पुरुष व्यक्ति और लाल आंखें हों, तो वैसा कोई यदि कल्पना की जाए, दंड देखने में कैसा लगता है, तो एक भयंकर महाकाय पुरुष हो जो काले रंग का है और लाल आंखें किए हुए। तो इस तरह से एक कल्पना करके बताया गया कि दंड ऐसा भयंकर लगता हो सबको, ताकि दंड के प्रभाव से लोग गलत आचरण न करें। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ प्रजा मोह को प्राप्त न होके आनंदित होती है, परंतु जो दंड का चलाने वाला पक्षपात रहित विद्वान हो तो यहाँ शर्त भी लगा दी है, दंड भय उत्पन्न करने वाला हो, पर जो दंड को चलाता है, दंड व्यवस्था को संचालित कर रहा है, वह विद्वान भी हो और पक्षपात वाला भी हो, पक्षपात रहित हो, निष्पक्ष रूप से सब कह सके। छठा श्लोक है, तस्याहु संप्रणेतायम राजानाम सत्यवादिनम समीक्षकायिणम प्राज्यम धर्म कामार्थ कोविदम। तो छठे श्लोक का अर्थ है, जो उस दंड का चलाने वाला सत्यवादी, विचार के कहने हाया, बुद्धिमान, धर्म अर्थ और काम की सिद्धि करने में पंडित राजा है, उसी को उस दंड का चलाने हाया विद्वान लोग कहते हैं। तो राजा कैसा हो, पंडित हो यानी विद्वान हो, और वो सत्यवादी हो, विचार पूर्वक अपने कर्म करता हो, बुद्धिमान हो, और धर्म अर्थ और काम की सिद्धि जो पुरुषार्थ चतुष्टय कहलाते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो मोक्ष का संबंध तो परलोक से है और इस राज व्यवस्था का संबंध इस लोक से है। इस लोक में सब लोग धर्मानुसार बढ़तें, धर्म अनुसार ही अर्थ कमाएं और उस अर्थ का सुखपूर्वक शांति से भोग करें। तो यह जो राजा है उसका कर्तव्य है कि भले लोग अपनी जीवनचर्या निशंक होकर, निर्भय होकर कर सकें। तो ऐसा विद्वान होना चाहिए। सातवां श्लोक है, तम राजा प्रणयन सम्यक त्रिवर्गेणाभिवर्धते कामात्मा विषम क्षुद्रो दंडे नैव निहन्यते। तो सातवें श्लोक का अर्थ है, जो दंड को अच्छे प्रकार राजा चलाता है, वह धर्म अर्थ और काम की सिद्धि को बढ़ाता है, और जो विषय में लंपट, टेढ़ा, ईर्ष्या करने आया, शुद्ध नीच बुद्धि न्यायाधीश राजा होता है, वह दंड से ही मारा जाता है। तो दंड ऐसी चीज है कि यदि आपने उसका सही उपयोग नहीं किया तो आप ही उसके शिकार हो जाएंगे। तो अब इस श्लोक में कुछ अवगुण भी लिखे हैं, दोष हैं जो राजा में आ सकते हैं, और उसका बताया है
कि वह अच्छे प्रकार से आज संचालन करे, जिससे धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि हर व्यक्ति की बढ़े। इसके विपरीत लिखा है, विषय में लंपट, जो इंद्रियों के विषय हैं, उसी में अति रमण करना, टेढ़ा हो अर्थात सीधी बात को न समझे, ईर्ष्या करने आया, क्षुद्र आशय वाला नहीं हो, जो हम बोलते हैं ना, ओछा व्यक्ति है। एक गरिमापूर्ण व्यक्ति होना चाहिए और नीच बुद्धि का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति न्यायाधीश राजा हो। और यदि ऐसा नहीं है, नीच बुद्धि वाला है, और ये जो 4-5 अवगुण लिखे हैं, विषयों में सेवन करने वाला ही, टेढ़ी सोच वाला, ईर्ष्या द्वेष से युक्त, क्षुद्राशय वाला, ओछे बुद्धि वाला, और जो निगेटिव माइंड जिसको कहते हैं, नीच बुद्धि वाला, ऐसा व्यक्ति यदि न्यायाधीश और राजा हो जाए तो उसको एक तरह की चेतावनी दी गई है कि जिस दंड से तुम दूसरों को चलाते हो, वही दंड तुम्हें भी मार देगा। तो सबको अपना ध्यान रखना चाहिए। आइए 8वां श्लोक पढ़ते हैं। दंडो ही सुमहत्तेजो दुर्धश्चाक्यतात्मभि धर्माद् विचलितम हन्ति निपमेव स बांधवम। तो 8वें श्लोक का अर्थ है, जो दंड बड़ा तेजोमय है, उसको अविद्वान अधर्मात्मा धारण नहीं कर सकता। तब वह दंड धर्म से रहित, कुटुंब सहित राजा ही का नाश कर देता। कई राज परिवार, राजघराने नष्ट हो जाते हैं, किस लिए? कि उन्होंने दंड का विधान ठीक ढंग से नहीं चलाया। तो यदि राजा अविद्वान है, अभी तक अच्छे गुणों का गण को गिनाया जा रहा था, अब बताया जा रहा है कि जो विपरीत आचरण वाले हैं, अविद्वान है, अधर्मात्मा है, तो दंड ऐसा व्यक्ति दंड को नहीं धारण कर सकता है, क्योंकि दंड बड़ा तेजोमय है। दंड को धारण करने के लिए भी अच्छी शक्ति चाहिए, शरीर की भी नहीं, मन की, आत्मा की, बुद्धि की। और यदि ऐसा अविद्वान या अधर्मात्मा है, तो वह दंड धर्म से रहित ऐसे राजा को और उसके पूरे कुटुंब को ही नाश कर देता है। तो 9वां श्लोक देखते हैं। सो असहायेन मूढ़ेन लुब्धेन अकृत बुद्धिना, इसमें भी निगेटिविटी गिनाई गई है। न शक्यो न्यायतो नेतुम सक्तेन विषयेषु च। तो 9वें श्लोक का अर्थ है, क्योंकि जो आप्त पुरुषों के सहाय, विद्या सुशिक्षा से रहित है, जिसके एडवाइजर भी अच्छे नहीं हैं, परामर्श भी उसे सही स्रोतों से नहीं मिला, जो विषयों में आसक्त है, नाच गाने में ही, ऐसे हम देखते हैं ना मध्य युग में, जो भारत जब अंग्रेजों, मुगलों के, मुसलमानों के, विदेशी शक्तियों के अधीन हो गया था, तो हमारे अधिकांश राजा क्या कहते थे? यही दिन भर नाच गाना और खाना पीना, मौज मस्ती, पार्टी बाजी। उन्होंने अपने अंदर क्षात्र धर्म का तेज ओज कुछ पैदा ही नहीं किया कि विदेशी शासकों को यहाँ से भगा सकें। तो ऐसे बन जाते हैं, विषयों में आसक्त हैं, मूढ़ है, वह न्याय से दंड को चलाने में समर्थ कभी नहीं हो सकता। अभी मैं एक टीवी प्रोग्राम देख रहा था, किसी ने उसका लिंक भेजा। तो एक राजस्थान का राज परिवार है, जहाँ पूरे बही खाते में क्या लिखा है, आज क्या खाना बनाओ और कैसे बनाओ, कौन लोग खाना खाने आए। ये राज व्यवस्था के क्रॉनिकल में ये सब बातें लिखने की है क्या? कोई काम नहीं। ये नाम के राजा हो गए, लेकिन इन्होंने राजधर्म का बिल्कुल पालन नहीं किया, तो अपना नाश किया, हमारे महान भारत राष्ट्र का हानि पहुंचाई है। तो अब ईश्वर की दया से हमारे पास
थोड़े अच्छे नेता आने लगे, नहीं तो इतने 100 साल हम अंधकार और अन्याय और अधर्म के रास्ते पर थे। आइए इस श्रृंखला का 10वां श्लोक देखते हैं। शुचिना सत्य संधेन यथा शास्त्रानुसारेण प्रणेतुम शक्यते दंड सुसहायेन धीमता। इस प्रसंग का उपसंहार करें पॉजिटिविटी पर अच्छे सकारात्मक ढंग से। जो पवित्र आत्मा सत्याचार और सत्पुरुषों का संगी यथावत नीति शास्त्र के अनुकूल चलने हारा श्रेष्ठ पुरुषों के सहाय से युक्त बुद्धिमान है, वही न्याय रूपी दंड के चलाने में समर्थ होता है। अब यह एक प्रकरण था कि आज व्यवस्था कैसे चले। 3 सभाओं का वर्णन आ चुका था, धर्माय सभा, विद्याय सभा, न्यायाय सभा। और इन सभाओं का जो अध्यक्ष है, राजा है, उसको इन सब सभा के नियमों का पालन कराना है सारी प्रजा से, और जो नहीं करता है उसको दंड दिया जाना चाहिए। तो दंड व्यवस्था हर राज्य में बड़ी आवश्यक होती है। डिटरेंट बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, क्योंकि दंड को देख के ही एक सामान्य व्यक्ति गलत आचरण से दूर हो जाता है, तो अन्यथा बुराई बहुत बढ़ने लग जाएगी। अब एक ये तो दंड व्यवस्था अंदर के सुशासन के लिए आवश्यक है। अब एक है कि विदेशी आक्रमणकारी, आक्रांता, दुष्ट लोग यदि उससे बचाने के लिए अपने आप को, अपनी प्रजा को, अपने राज्य को सेना की आवश्यकता होती है। और सेना का जो सेनापति है उसको, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए और सेना कैसी होनी चाहिए, इसके अब हम 7 श्लोक पढ़ते हैं। तो मनु जी ने पूरी व्यवस्था समझाई है। आज भी हम यदि इसका अच्छी तरह से पालन करें तो हमारा देश आगे बढ़ सकता है। ये दुर्भाग्य है कि ये जातिवाद वाले लोग, जो कास्ट, बर्थ बेस्ड कास्ट, जन्मना जाति, ऐसे किसी प्रसंग में हम देख चुके हैं। न्याय दर्शन का सूत्र है प्रसवात्मिका जाति, अर्थात पूरा मनुष्य ये एक जाति है। ऊंट, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, ये सब एक एक जातियां हैं, स्पीशीज है। इनके नर और मादा के संयोग से प्रसवात्मिका अर्थात एक संतान उत्पन्न हो सकती है। कुत्ते और बिल्ली के संयोग से संतान नहीं होगी, तो कुत्ता और बिल्ली अलग अलग जाति के माने जाएंगे। जिन नर और मादा के संयोग से संतान हो वे दोनों एक जाति के माने जाएंगे। तो मनुष्य का एक पुरुष कोई भी, कहीं का भी हो और कहीं की भी स्त्री हो, दोनों के संयोग से एक बालक, बालिका, शिशु का जन्म होगा। तो वो चाहे अफ्रीका के हों, एक दूसरा यूरोप का है, सब एक जाति है। मनुष्य पूरा मानव मात्र एक जाति। लेकिन अभी भारत में जो विभाजन का दौर चल रहा है, यह बहुत विदेशियों ने शुरू किया हमारे ऊपर शासन को पकड़ मजबूत करने के लिए। और आज भी ये झुटपैये जो छोटे छोटे नेता हैं, एक समुदाय पर अपना अंकुश बढ़ाने के लिए जातिवाद की बात करते हैं। तो इसने देश को बहुत हानि पहुंचाई है, नुकसान और टुकड़ों में कर दिया है। और ऐसे ही लोग मनु को बदनाम करने लगे हैं। तो जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डंडे वाली बात है। खुद अनपढ़ हैं, दुष्ट हैं, और कोई राष्ट्र के प्रति उनमें कोई जो गहरी और उदात्त भावना होनी चाहिए वैसी नहीं है। वे राष्ट्र को हानि पहुंचाने के लिए, बस अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो ऐसे लोग, जो मनु इतने महान थे, पूरे मानव समाज के लिए उन्होंने संविधान बना के प्रस्तुत किया, तो उस मनु जी को बदनाम कहते हैं ये लोग। तो अभी हमारा बहुत दायित्व है कि हम सही शिक्षा सब जगह दें, ताकि जो जो बहके हुए लोग हैं वो भी सही मार्ग पर आ सकें। तो आइए अब इन श्लोकों को देखते हैं।
यहाँ पहला श्लोक है, सेनापत्यम च राज्यम च दंडनेत्यत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यम च वेद शास्त्र विदयति। तो सब द्विज मानते हैं। द्विज यानी जिसने पहला जन्म माँ के गर्भ से लिया और दूसरा जन्म आचार्य कुल में शिक्षा पूरी करके लिए। तो द्विज यानी पढ़ा लिखा व्यक्ति, आज की भाषा में कहें तो जो ग्रेजुएट है। और फिर ये द्विज अपना करियर चुनता है कि मैं अज्ञान को लड़ूंगा, अन्याय से लड़ूंगा या अभाव से लड़ूंगा। जो अज्ञान से लड़ता है वो ब्राह्मण कहलाता है, जो अन्याय को हटाता है वो क्षत्रिय है, और जो अभाव नहीं होने देता वह वैश्य है। तो इस श्लोक का अर्थ द्विज शब्द आया यहाँ पर। तो सब सेना और सेनापतियों के ऊपर राज्याधिकार, यानी अथॉरिटी अंत में राज्य की है, राजा की है, और वो प्रजा के अधीन है। प्रजा राजा के अधीन है, यह हम पिछले सप्ताह में देख चुके हैं। और सेना और सेनापति राज्य राजा के अधीन है कि अथॉरिटी जो चीफ एग्जीक्यूटिव है अंत में वह है राजा। दंड देने की व्यवस्था के सब कार्यों का आधिपत्य और सबके ऊपर वर्तमान सर्वाधीश राज्याधिकार है। इन चारों अधिकारों में संपूर्ण वेद शास्त्रों में प्रवीण पूर्ण विद्या वाले धर्मात्मा जितेंद्रिय सुशील जनों को स्थापित करना चाहिए। तो अब 4 अथॉरिटी बताई हैं। कौन कौन सी? मुख्य है सेनापति, सेना का। मुख्य है राज्याधिकारी, इसको आप कह सकते हैं होम मिनिस्टर जैसा। मुख्य है न्यायाधीश, यह है चीफ जस्टिस जैसा। प्रधान और राजा, ये 4, और राजा तो है ही, ये सब विद्याओं में पूर्ण विद्वान होने चाहिए। तो जैसे आजकल भी बोलते हैं कि एक तो है कार्यपालिका, एक है विधायिका और एक है न्यायपालिका। तो सेना अभी आजकल इन तीनों विभाग से अलग चौथी नहीं है, पर सेना का होना चाहिए। आज भारत में या दूसरे देशों में भी, अमेरिका में भी, सेना के जो सेनाध्यक्ष हैं तीनों, थल सेनाध्यक्ष और जल सेनाध्यक्ष और वायु सेनाध्यक्ष, ये रक्षा मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। रक्षा मंत्री इनके अधिकारी हैं और रक्षा मंत्री प्रमुख राज्य का अधिकारी है। तो बीच में एक रक्षा मंत्री है। तो ये जो मनु जी की न्याय व्यवस्था, मनु जी की जो व्यवस्था है उसके अनुसार जो तीनों सेना के अंग हैं, या जो भी आजकल न्यूक्लियर का भी एक अलग होता है, मिसाइल और मरीन सिस्टम, तो 3 ही विभाग नहीं, अब ज़्यादा भी होने लग गए हैं। साइबर वारफेयर का भी एक विभाग बनने लगा है। तो इन सब जितनी भी कमान है, इन सब के संयुक्त रूप होकर एक अंत में, जैसे भारत में भी अब शुरू हो गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वह सभी सेनाओं के अंगों के ऊपर एक सेनापति है। तो वह सेनापति अभी रक्षा मंत्री के अधीन होता है और रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री के अधीन। तो ये मनु जी की व्यवस्था में जो मुख्य सेनापति है वो राजा के अधीन है, बीच में रक्षा मंत्री नहीं आएगा। तो यह उनकी ऐसी कल्पना है, बहुत सही है वैसे। तो निर्णय सही ढंग से जल्दी लिए जा सकते हैं कि अभी किसी पर आक्रमण करना है या किसी ने आक्रमण कर दिया और जवाब देना है, तो प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष मिलकर जल्दी से निर्णय ले सकते हैं। और बीच में रक्षा मंत्री भी है तो निर्णय लेने में समय ज़्यादा लगेगा। तो ये सब सोच के बनाया गया। तो उस समय 4 विभाग, 4 स्तंभ हैं। एक है सेना का, एक है विधायिका का, एक है न्यायपालिका का, और एक जो कार्यपालिका है, एडमिनिस्ट्रेशन वाला। तो इन सब के मुख्य हैं राजा, और इन 4 विभागों के 4 अलग-अलग मुख्य अधिपति हैं।
अब दूसरा श्लोक देखते हैं। दशावया वा पैषद्यम धर्मम परिकल्पयेत् तेय वया वापि व्यतस्था तम धर्मम न विचालयेत्। न्यून से न्यून 10 विद्वानों अथवा बहुत न्यून हो तो 3 विद्वानों की सभा जैसी व्यवस्था करे, उस धर्म अर्थात व्यवस्था का उल्लंघन कोई भी न करे। तो जो पहले 3 सभाओं का वर्णन था, धर्माय सभा, न्यायाय सभा और विद्याय सभा, मोटे तौर पर कहा है न्यून से न्यून 10 विद्वान होने चाहिए उसमें। और फिर कह दिया बहुत न्यून हो तो बहुत कोई छोटा सा राज्य है, जैसे मॉरिशस है, छोटे छोटे देश भी हैं, तो कम से कम 3 विद्वान तो अवश्य हो। तो इस तरह से उन सभाओं का वर्णन पहले किया। सभी 4 स्तंभ जो हैं उनके मुख्य जो हैं वे सब राजा के अधीन हैं, और अब उनकी जो सभाएं हैं उसमें उसका वर्णन किया। तीसरा श्लोक है तय विद्यो हेतु कस्तर की नयुक्तो धर्म पाठक तयश्चाश्रमीण पूर्वे परिषद स्यात् दशावया। इसका अर्थ है तीसरे श्लोक का, इस सभा में, अभी जो दूसरे श्लोक में सभा का वर्णन था, इस सभा में चारों वेद, हेतुक अर्थात कारण अकारण का ज्ञाता न्याय शास्त्र है। इस न्याय शास्त्र का अर्थ है यहाँ लॉजिक है, जो जिससे कारण और कार्य, कॉज एंड इफेक्ट, इसकी श्रृंखला का सही अनुमान, सही इसका शोध किया जा सके। नियुक्त है, नियुक्त का आशय है कि वेद के शब्दों की सही संगति, पूर्ण अर्थ लगाना। तो वेद के शब्द ऐसे ही नहीं हैं जो संस्कृत के माने जाएंगे। वे नियुक्त में महर्षि यास्क ने उसकी व्युत्पत्ति की चर्चा की है, उससे पता चलता है कि किस धातु से कैसे बने हैं। तो वेद के शब्दों का अर्थ भली प्रकार से हम जान सकते हैं, क्योंकि पहले वेद के शब्द हैं और वहां से संस्कृत भाषा निकली। तो संस्कृत भाषा लौकिक भाषा है, वेद के शब्द हैं जो ईश्वर से हमें प्राप्त हुए। तो संस्कृत भाषा में एकदम वेद की भाषा नहीं है, थोड़ा अंतर है दोनों में। तो पाणिनि ने जगह जगह लिखा है बहुलम छंदसी अष्टाध्यायी में, कि छंदसी अर्थात वेद में ऐसा बाहुल्य से है, ये बाहुल्य से है अर्थात कई जगह इसका अपवाद भी है। तो अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण को आबद्ध करती है, संस्कृत भाषा को, लेकिन वो वेद पर लगाई जाए तो वहां हर जगह आवश्यक नहीं है कि अष्टाध्यायी का नियम चलेगा। तो जगह जगह पर पाणिनि ने लिख दिया बहुलम छंदसी, कि वेद में इसका अपवाद भी मिलता है, ऐसा नहीं, ये नियम लागू भी होता है और कई बार नहीं भी लागू होता है। तो उसको कह दिया बहुलम छंदसी। तो ये थोड़ी व्याकरण की वैसी बातें हैं, पर आपको मालूम होना चाहिए वेद की भाषा से संस्कृत बनी है, न कि वेद संस्कृत में है। फिर धर्मशास्त्र के भी ज्ञाता हो, धर्मशास्त्र में नीति शास्त्र आ गया, हमारा व्यवहार बिंदु आ गया कि किसके साथ कैसा व्यवहार न्यायाचरण करना चाहिए, आदि के वेदता जानकार विद्वान सभासद हों, परंतु वे ब्रह्मचारी गृहस्थ हो वानप्रस्थ हों, तब यह सभा की जिसमें 10 विद्वानों से न्यून न होने चाहिए। तो जो सभाओं का वर्णन है जिसमें कहा है कम से कम 10 विद्वान हो, तो बताया कि तीनों आश्रम के लोग हो सकते हैं, ब्रह्मचर्य गृहस्थ और वानप्रस्थ। सन्यासी का तो काम है विचरण करना, इधर से उधर जाना, देश देशांतर में जाना और सबको सत्योपदेश देना। तो वह इस समाज ऐसी सभा में उसको अभी मना नहीं जोड़ा गया। अब यहाँ चौथा श्लोक देखते हैं। ऋग्वेद विद्यजुर्विच्च
सामवेद विद एव च त्यवया पैषज्येय धर्म संशय निर्णय। तो चौथा श्लोक में लिखा, और जिस सभा में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के जानने वाले 3 सभासद हो के व्यवस्था कहें, उस सभा की हुई व्यवस्था को भी कोई उल्लंघन न कहे। तो जोर दिया गया है कि वेद के विद्वान होने चाहिए, क्योंकि वेद में ही धर्म की व्याख्या है। जो धर्म जानना चाहते हैं तो मनु जी का ही एक श्लोक है, धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमम श्रुति। जो धर्म की जिज्ञासा कहते हैं, जानने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए परम प्रमाण श्रुति है। श्रुति वेद को ही कहते हैं। तो वेद की समझ जिसे अच्छी तरह से है, वह धर्म संशय में भली प्रकार से निर्णय ले सकेंगे। 5वां श्लोक देखते हैं। एको अपि वेद विद्धर्मम यम व्यवस्ये द्विजोत्तमः स विज्ञेय परो धर्मो न ज्ञानम उदितो अयुते। इसका अर्थ है, यदि एक अकेला सब वेदों का जानने हारा द्विजों में उत्तम सन्यासी जिस धर्म की व्यवस्था करे, वही श्रेष्ठ धर्म है। क्योंकि अज्ञानियों के सहस्रों लाखों करोड़ों मिलके जो कुछ व्यवस्था कहें, उसको कभी न मानना चाहिए। अब ये आज की जो परिस्थिति है, उसमें यह बहुत विशेष ध्यान देने योग्य है। इसमें कहा गया है कि सत्य की स्थापना बहुमत से नहीं होती है। समझिए 15 लोग हैं और बहुमत है कि यह बात मानी जानी चाहिए। कोई भी बात, एक पक्ष ले लीजिए आप, क है, दूसरा पक्ष है च। क और च में विवाद हो रहा है। क पक्ष को मानने वाले संख्या में ज्यादा हैं, बहुमत है। सामान्य दृष्टि से देखें तो बहुमत के अनुसार हम कह दें कि क का पक्ष सत्य के अनुरूप है। लेकिन मनु जी बोल रहे हैं कि सत्य की स्थापना बहुमत से नहीं होती है। जो सत्य को जानता है, सत्य को मानता है, सत्य को बोलता है, ऐसा कोई एक व्यक्ति यदि विलक्षण है हमारे पास, तो बाकी 10 व्यक्ति कुछ भी बोलते हों, इस व्यक्ति की बात मानी जानी चाहिए। यह बहुत आवश्यक है। और आज के लोकतंत्र के नाम पर यह एक बहुत गड़बड़ हो रही है। बहुमत से खाली आप ये निर्णय ले सकते हैं कि जनता को क्या चाहिए, जनता कैसे खुश है या नहीं है, जनता को बिजली पानी अन्न जल सब ठीक से मिल रहा है या नहीं, तो जनता किस अनुभव से गुजर रही है, प्रजा को क्या अभीष्ट है, उनको क्या चीज पसंद है, ये सब निर्धारण तो कर सकते हैं बहुमत से। लेकिन ये सत्य क्या है, सत्य का सिद्धांत क्या है? जब एक नया विधि विधान बनता है तो वह वेद के सिद्धांतों के अनुकूल है या नहीं है, इसका निर्णय लोकतंत्र से नहीं किया जाता। इसका निर्णय है जो उच्च कोटि का आप्त विद्वान है, और ऐसे विद्वान अधिक संख्या में हैं, तो ऐसे विद्वानों की एक सभा में मिलकर निर्णय लिए जाते हैं। तो यहाँ एक मनु जी ने विशेष बात कह दी है कि अज्ञानी जो जानकार नहीं है, ये बहुत बड़ी संख्या में हो, लेकिन एक अकेला जो विद्वान है, छल कपट से रहित है, और जो उस विषय को जानता है, तो उसकी बात सर्वमान्य होनी चाहिए, न कि सहस्रों लाखों करोड़ों मिलके भी जो बात बोलते हैं। तो ये बहुत ध्यान देने की बात है कि सत्य कई प्रकार के होते हैं, और जो सत्य सिद्धांत के अनुसार है या नहीं है, उसका निर्धारण एक जनसामान्य के द्वारा नहीं हो सकता। आइए 6ठा श्लोक देखते हैं। अव्यतानाम अमंत्राणाम जाति मात्रो उपजीविनाम
सहस्रश समेतानां पयिषत्वं न विद्यते। तो जो ब्रह्मचर्य, छठे श्लोक का अर्थ है, जो ब्रह्मचर्य सत्य भाषण आदि वेद विद्या व विचार से रहित जन्म मात्र से शुद्धवत वर्तमान है, उन सहस्रों मनुष्यों के मिलने से भी सभा नहीं कहती। तो जो सभा कहलाती है, सहितस्य भाति, है ना, भा शब्द आया प्रकाश देने वाली, और उससे सहित है, प्रकाश से सहित है। तो सभा में सभासदों की बात पहले भी आ चुकी है कि ब्रह्मचर्य वाले हों, यानी ब्रह्म में जिनका चरण हो, ब्रह्म में ब्रह्म विद्या को जो जानते हों, और उसी में उनको चरना, जैसे गाय घास चरती है फिर जुगाली करती है दिन भर, तो वैसे ही जो ब्रह्म में चरता हो, जिसको ब्रह्म विद्या से ही इतना स्नेह प्रेम है, उसी में लग्न रहता हो, उसको कहेंगे ब्रह्मचर्य। और उसका व्यवहार भी सत्य भाषण आदि है, वेद विद्या व विचार से रहित जन्म मात्र से। और जो दूसरी तरह के लोग हैं, वेद विद्या या वेद के विचार से रहित हैं, जो जन्म से जैसे हर कोई अज्ञानी होता है, वैसा बड़े होकर भी वैसा ही, उन सहस्रों मनुष्यों के मिलने से भी सभा नहीं कहती है। तो ये बताया कि सभा की सभासद कैसे होने चाहिए, और निर्णय प्रक्रिया बहुत सोच समझ कर ली जानी चाहिए। 7वां अंतिम श्लोक आज करके आज के सत्य को यहीं विराम देंगे। यम वदंती तमो भूता मूर्खा धर्म मत मतद्विद तत्पापम शतधा भूत्वा तद वक्त ननु गच्छति। इसका अर्थ लिखा है, जो अविद्या युक्त मूर्ख वेदों के न जानने वाले मनुष्य जिस धर्म को कहें उसको कभी न मानना चाहिए, क्योंकि जो मूर्खों के कहे हुए धर्म के अनुसार चलते हैं, उनके पीछे सैकड़ों प्रकार के पाप लग जाते हैं। तो बताया है, सभा में गलत आचरण वाले, अविद्या वाले लोग नहीं आने चाहिए, अन्यथा उनकी देखा देखी जनसामान्य प्रजा के लोग भी अधर्म के रास्ते पर चल पड़ेंगे, और अधर्म का रास्ता ज्यादा प्रशस्त होता जाएगा। अब आगे लिखते हैं, इसलिए तीनों अर्थात विद्या सभा, धर्म सभा और राज्य सभा में मूर्खों को कभी भर्ती न करें, किंतु सदा विद्वान और धार्मिक पुरुषों का स्थापन करें। तो यह प्रसंग आगे हम पढ़ेंगे कि अभी राजधर्म के इस समोल्लास में राजा के अच्छे गुण बताए गए थे पहली बार, फिर राजा में क्या क्या दोष आ सकते हैं, वैसे अवगुण न आए, फिर राजा स्वेच्छाचारी न हो, 3 सभाओं को बनाए, सभा में सब विद्वान हों और उनकी सहभागिता से पूरा राज व्यवस्था को चलाए, विद्या सभा, धर्म सभा और राज्य सभा। और हाँ, जो न्याय सभा है उसका तो वही अंत में तो सभी सभाओं का सभा का अधीश वही है, लेकिन ये 4 सभाएं 4 स्तंभ के समान काम करती हैं, और इनमें भी हमने देखा, इनकी सभाओं में भी सब अच्छे लोग हों, और कहीं कहीं निर्णय लेने की प्रक्रिया में बहुमत भले ही गलत जगह जाता हो, लेकिन फिर भी उसकी अवमानना करते हुए जो एक उच्च कोटि का महान व्यक्ति है, उसकी बात के अनुसार सत्य की स्थापना होती हो, तो उसको ही माने, न कि बहुत बड़ी संख्या में कोई गलत बात मानी जाने का आग्रह करे तो भी उसे न माना जाए। अब हम अगला प्रसंग अगले सप्ताह, ये मनु जी के पुनः 11 श्लोकों की एक श्रृंखला है, उसको हम पढ़ेंगे जो राजधर्म से संबंधित है। तो राजधर्म का प्रसंग आगे भी चलाएंगे, और मनु जी के 11 श्लोक हम आगे अगले सप्ताह पढ़ेंगे।
तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्ते।